अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अलजेब्रिक फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने फार्मूला यूज़ किया था वो a प्लस बी होल क्यूब से रिलेटेड था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इस फार्मूला को a प्लस बी होल क्यूब वाले फार्मूला को a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूला से मर्ज नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे जो क्यूब है आप देख रहे हैं वो a के ऊपर सेपरेट है और b के ऊपर सेपरेट है, जबकि यहाँ पर जो हमने जो पहले वाले लेक्चर में किया था वो a प्लस बी होल क्यूब था, यानी दोनों के ऊपर एक ही क्यूब था। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे ओपन करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, जबकि a क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमारे पास सेपरेट क्यूब होंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू, ये इंटू इसको इसलिए पढ़ते हैं, ये प्रोडक्ट को शो करता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यानी जब हमारे पास प्लस साइन होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो हमने यहाँ पे तो प्लस लगाना है, लेकिन इसकी जो सेकंड वाली फैक्टर है उसमें आपने यहाँ पर माइनस लगाना है। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी सेम है लेकिन वो माइनस के साथ है, यानी कि उसमें भी सेपरेट जो है वो क्यूब होगा। दोनों हमारे पास जो टर्म्स हैं उनके ऊपर सेपरेट क्यूब होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। जब माइनस का फॉर्मूला होगा तो पहले वाले फैक्टर में हमारे पास माइनस होगा इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और वो जो दूसरा हमारा फैक्टर है ये ए स्क्वेयर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने फार्मूला को, इन दोनों फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार इन दोनों फार्मूला ने आज यूज़ होना है। तो हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बुक की पेज नंबर 86 पर। पेज नंबर 86 पर एग्जाम्पल है जो इस फॉर्मूला के नीचे दी हुई है, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 के नेम से है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 है उसमें हमसे कहा गया है फैक्टराइज। फैक्टराइज का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला में देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक a प्लस बी है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा फैक्टर है, यानी ये फैक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला है। तो जब भी हमारे पास आएगा फैक्टराइज और यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा कि 64x क्यूब प्लस 343y क्यूब, यानी कि ये क्यूब सेपरेट होंगे क्वेश्चन के ऊपर और फैक्टराइज कहा गया हो, तो हमने क्या करना है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फॉर्मूला a और b की फॉर्म में गिवन है, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 64x क्यूब और 343y क्यूब हमारे पास टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स को हम अपने फॉर्मूला के मुताबिक जो है वो चेंज करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये जो क्यूब है ये सिर्फ x के ऊपर है, 64 के ऊपर क्यूब नहीं है, ये क्यूब सिर्फ और सिर्फ x का है इस वक्त। अब इस 64 को हमने क्यूब की फॉर्म में बनाना है, इसी तरह से 343 को हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले 64 के फैक्टर बना लेते हैं। 64 को अगर हम स्टूडेंट्स 4 पे डिवाइड करें तो इसके 3 टाइम्स जो हैं वो फैक्टर आते हैं। 4 1 द 4, 4 6 द 24, 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4, 1 2 3। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन करते हुए पहले क्वेश्चन फिर से लिखूंगी 64x क्यूब प्लस 343y क्यूब। इस 64 की प्लेस पे स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हूँ 4 क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 जो है वो 4 का क्यूब लें तो 64 आता है, फिर x क्यूब प्लस साइन आ गया ये वाला। अब 343 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 343 को अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और 3 किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे तो ये 2 पे डिवाइड भी नहीं होता, तो 7 से हम इसको 343 को डिवाइड करेंगे। 7 4 द 28, यहाँ पर कैरी किया तो हमारे पास आ गया 63
6 कैरी हो गया, 7 9 द 63, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। यहाँ पे 3 7s हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 343 को 7 क्यूब y क्यूब। स्टूडेंट्स मैंने ये वाला क्यूब इसके ऊपर नहीं लगाया 343 के ऊपर, ये 343 को जब फैक्टर्स बनाए हैं तो वो 3 7 आए थे, इसलिए यहाँ पे मैंने 7 के ऊपर क्यूब लगाया है। ये 7 का क्यूब है, ये y का क्यूब यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इसी तरह से 64 के फैक्टर्स बने थे 4 के क्यूब, तो ये क्यूब 4 का यहाँ से आया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 बेसिस हैं और ऊपर पावर सेम है, तो एक्सपोनेंट का जो लॉ हमने पढ़ा था जिसके मुताबिक अगर हमारे पास पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो, तो हम उन्हें एक ब्रैकेट में लिखकर एक बार ऊपर पावर लिखते हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक यहाँ पर मैं 4x और होल क्यूब लिखने लगी हूँ, प्लस यानी 4 और x दोनों डिफरेंट बेसिस थी, पावर सेम थी, तो एक बार लिख दी एक्सपोनेंट के लॉ को यूज़ करते हुए। और ये क्या हो जाएगा 7y होल क्यूब। यहाँ इज इक्वल टू का साइन है क्योंकि ये एक्सप्रेशन अपने पिछले एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने इज इक्वल टू का साइन यूज़ किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये किस फॉर्म में चला गया है, ये a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में चला गया है, जो हमारा फॉर्मूला है आज का। यहाँ पर जो a है वो पूरा 4x है और b जो है वो पूरा 7y है। यानी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक, ये हमने फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। फॉर्मूला में हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में लिखा हो तो हम उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो a हमारे पास इस वक्त जो है वो 4x है और b जो है वो 7y है, तो हम इस पे इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने फॉर्मूला 1 लिखा है। फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर मैं लिखूंगी a प्लस b। ये a मैं बोल रही हूँ लेकिन a यहाँ पर 4x है और b 7y है। मैं फॉर्मूला को जो है वो ओपन कर रही हूँ, या मैं फॉर्मूला अगेन राइट कर देती हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऊपर है हमारे पास, तो उसको बार बार देखना मुश्किल है। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला पार्ट हमने लिख लिया, a प्लस बी वाला, a प्लस बी इंटू अब क्या है a स्क्वेयर, यानी कि a इस वक्त क्या है 4x, तो मैं लिखूंगी 4x स्क्वेयर। यहाँ कर्ली ब्रैकेट शो कर दें क्योंकि अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं। माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन लगाया, फिर a यहाँ क्या है 4x और b क्या है 7y, फिर कौन सा साइन है प्लस का, ये फॉर्मूला के माइनस और प्लस हैं स्टूडेंट्स, प्लस साइन लगाया और फिर किसका हमने स्क्वायर लेना है b का, तो b यहाँ पे क्या है 7y, तो 7y स्क्वायर। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 7y स्क्वायर नहीं लिखा है क्योंकि b पूरा जो है वो 7y है, तो होल स्क्वायर जो है जब हम लिखेंगे तो शो करेगा कि ये 2 7 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। अगर आप स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं उसको इस तरह से लिख देते हैं b स्क्वायर, यानी स्क्वायर बनाना हो तो सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर शो कर देते हैं। ये वाला जो स्क्वायर है ये सिर्फ y के ऊपर है, 7 के ऊपर नहीं है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने जब स्क्वायर लेना है और अंदर 2 हमारे पास नंबर हों तो आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट लगाकर, ये ब्रैकेट लगाकर आपने ऊपर स्क्वायर लिखना है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x प्लस 7y कर्ली ब्रैकेट, अंदर हमारे पास अब क्या है इसको ओपन करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 द 16, 4 के स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो अब x के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस साइन 7 4 द 28 और x और y भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में है तो xy, फिर प्लस साइन फॉर्मूला का यूज़ किया है। अब 7y होल स्क्वायर का मतलब है 7 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो 7 7 द 49 y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, 16x स्क्वायर माइनस 28xy प्लस 49y स्क्वायर। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट से इसको स्मॉल ब्रैकेट कर दिया क्योंकि अंदर ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं, तो यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी फैक्टराइज, तो यहाँ पे फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर है 4x प्लस 7y और दूसरा फैक्टर है 16x स्क्वायर माइनस 28xy प्लस 49y स्क्वायर, पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम इसका अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, वो भी इसी तरह से फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2,
एग्जाम्पल 2 में हमारे पास है फैक्टराइज, और फैक्टराइज किसको करना है 125x³ माइनस 131y³। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आप देखें तो x³ और y³ है, यानी क्यूब दोनों के ऊपर सेपरेट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी हमने फॉर्मूला जो है यूज़ किया था पहले भी, a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूला से, क्योंकि ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब दो टर्म्स जो हैं, एक एक्सप्रेशन होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन और उसके ऊपर क्यूब होता है होल क्यूब में, तो हम उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर चूंकि दोनों के ऊपर सेपरेट क्यूब है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला को जहन में रखना है। और ये फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लिखना है। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं 125x³ माइनस 131y³। स्टूडेंट्स हमारा ये जो एक्सप्रेशन है अभी भी रेडी नहीं है कि हम इस पर ये a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। क्यों स्टूडेंट्स, ये क्यों इस तरह से रेडी नहीं है अभी, हालांकि ये तो क्यूब और क्यूब है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि 125 का क्यूब हमें नज़र नहीं आ रहा है और 131 का भी क्यूब हमें नज़र नहीं आ रहा है, 1331 का क्यूब भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 125 और 1331 का क्यूब की फॉर्म लिखेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे, 125 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 125 के फैक्टर्स हम किस तरह से बनाएंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 पे भी डिवाइड नहीं होता है, 3 पे भी नहीं होता है, 4 पे भी नहीं, तो 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 1 2 3। 125 के कितने फैक्टर्स बन गए हैं, 1 2 3, यानी 5 क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, और साथ में x³ माइनस, अब 131 को ब्रेक करना है तो 1331 को ब्रेक करना है। तो 1331 को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 11 से कर सकते हैं। 11 1 the 11, यहाँ पे 2 कैरी, 11 2 the 22, 1 कैरी, 11 1 the 11। अब फिर से इसको 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 1 the 11, 1 कैरी, 11 1 the 11, 11 1 the 11। यहाँ पे कितने फैक्टर्स बन गए इसके, 3, यानी कि 131 को मैं लिख सकती हूँ 11 का क्यूब और y का क्यूब तो साथ में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक यहाँ पर क्या करना है, दोनों के ऊपर क्यूब है, सेम पावर है, बेसिस डिफरेंट है, तो इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 5x होल क्यूब माइनस 11y होल क्यूब इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूला आता है ये वाला a³ प्लस b³ वाला, तो आप आसानी से जो है वो 5x माइनस 11y के लिए भी इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये जो 5x है पूरा वो a है और 11y जो है वो पूरा क्या है, b है। अब फॉर्मूला के मुताबिक पहले हम क्या लिखते हैं, a प्लस b, तो a क्या है 5x, लिखूंगी 5x, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये प्लस वाला फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। दोनों सेम ही हैं लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में चूँकि माइनस यूज़ हो रहा है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। a³ माइनस b³ है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला अब हमने यूज़ करना है। इस फॉर्मूला के मुताबिक पहले क्या है, a, मैंने a लिख दिया 5x माइनस, और b क्या है यहाँ पर 11y इंटू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है पहले a², यहाँ a क्या है 5x, तो लिखूंगी 5x का स्क्वायर, फिर साइन कौन सा है प्लस, ये प्लस साइन मैंने फॉर्मूला से देखा है प्लस, फिर a क्या है यहाँ पर 5x और b क्या है 11y, ये मैंने स्टूडेंट्स फॉर्मूला को देखते हुए यहाँ पर लिख रही हूँ। फिर हमारे पास साइन दोबारा से प्लस का है क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है, फिर क्या है b² की वैल्यू, तो b क्या है 11y, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 11y होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास ये फैक्टर्स की फॉर्म तो आ गई है 5x माइनस 11y। इस फैक्टर के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 5 का स्क्वायर होता है 25 और x के ऊपर भी स्क्वायर है तो x² प्लस 11 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 55 और x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो xy की फॉर्म आ जाएगी, फिर प्लस साइन फॉर्मूला का 11y होल स्क्वायर का मतलब है 11 का सेपरेट स्क्वायर लें, 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 11 11 दा 121 और y का स्क्वायर आ गया।
ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। हमने 125 एक्स क्यूब माइनस 1331 वाई क्यूब को फैक्टर्स को हमने चेंज कर लिया फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। 5x माइनस 11 वाई ये एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हमारा ये है। तो स्टूडेंट्स अब हमारी ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गई हैं। हम इस क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 यहाँ लिखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस फॉर्मूला से जो है वो रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास 14 में 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसके मुताबिक फैक्टराइज करना है हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने यहाँ पे देख के परेशान नहीं होना है कि ये तो हमारी एग्जाम्पल वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो मैंने आपको कहा था जब सेपरेट क्यूब आ जाता है तो हम फॉर्मूला जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे, जो फैक्टर्स बनाएंगे, तो हम यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और एक एक्स प्लस वाई है। इन दोनों को सेपरेट जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्स क्यूब, फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब मैं इस एक्सप्रेशन पे जो है वो फैक्टर्स बनाऊंगी। पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला को यूज़ करूँगी जो भी हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप ओपन करें तो क्या आएगा, ये ए है पूरा, एक्स है, और बी जो है वो पूरा वाई है। तो फॉर्मूला हमने चूँकि ए और बी के फॉर्म में देखा है तो यहाँ पर मैंने ए आपको बताया एक्स है और बी क्या है, वाई है। तो फॉर्मूला में ए माइनस बी है पहले क्योंकि ये माइनस का है, तो ए माइनस बी यहाँ पर एक्स माइनस वाई होगा इनटू ए क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर एक्स वाई, ये एक्स वाई ए बी हैं, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे फॉर्मूला में, प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसके जो फैक्टर लिखना है वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया 1, क्योंकि इन दोनों में 1 कॉमन है तो मैंने 1 लिया और माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। तो अंदर यहाँ पे क्या होगा x, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर y जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ x पॉजिटिव था तो यहाँ x नेगेटिव था तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव हो गया है, और y पॉजिटिव था तो नेगेटिव y हो गया है। अब हमारे ये फैक्टर की फॉर्म में चला गया है x माइनस वाई जो है। अब हम फर्दर जो स्टेप करेंगे उसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, एक ये पूरी टर्म है और एक ये पूरी टर्म है। ये हमें किस तरह से पता चलता है कि ये एक पूरी टर्म है स्टूडेंट्स? ये इस तरह से पता चलता है कि माइनस या प्लस जो भी यहाँ पे साइन हो उसके एक साइड पर अगर कोई और सम नहीं हो रहा है तो वो एक टर्म होती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों जो है ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके दरमियान में कोई प्लस नहीं है। अगर यहाँ पे कोई साइन होता प्लस या माइनस का तो हम इसको कहते हैं कि ये सेपरेट है और ये सेपरेट टर्म है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और दरमियान में कोई प्लस साइन नहीं है तो इट मीन्स कि ये पूरी एक टर्म है, और माइनस के बाद जो दूसरी है वो पूरी एक टर्म है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। अब हमने देखना है इन दोनों टर्म्स में क्या जो है वो कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 टर्म्स हैं, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई दोनों टर्म्स में कॉमन है तो x माइनस वाई लिखेंगे, ये कॉमन आ गया ब्रैकेट। और अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस टर्म में क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास लेफ्ट हुआ। फिर माइनस साइन, इस वाली टर्म में जब हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया तो बचता है 1, तो यहाँ 1 लिखा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम प्लस माइनस कर सकते हों। तो वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी, फैक्टराइज, तो यहाँ पे फैक्टराइज हो गया है। ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 14 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। स्टूडेंट्स हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है जो हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। तो सोल्यूशन करते हुए यहाँ पर चूँकि क्यूब दोनों के ऊपर सेपरेट है तो हम a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटर में माइनस है,
a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सप्रेशन अभी रेडी नहीं है क्यूब फार्मूला के लिए, क्योंकि क्यूब फार्मूला के मुताबिक पूरे ए के ऊपर क्यूब है यहाँ पे, जबकि एक्स के ऊपर क्यूब है, 8 के ऊपर क्यूब नहीं है। तो या तो 8 के ऊपर क्यूब होता, तो या फिर ये पूरा इस तरह से लिखा होता 8x होल क्यूब, तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते थे। लेकिन अभी भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हम थोड़ी सी चेंजेस कर लें। वो चेंजेस क्या हैं ये आप बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये चेंजेस ये हैं कि हमने 8 को फैक्टर्स बना लेते हैं कि क्यूब की फॉर्म में इसके फैक्टर्स बन जाएं। तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 क्यूब हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर, अब 27 के क्यूब बना लेते हैं क्यूब वाले फैक्टर्स। तो 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। यहाँ पे 1 2 3 आ गए, तो मैं लिख सकती हूँ 3 क्यूब और y क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a क्यूब, यानी पूरे a का क्यूब है। तो यहाँ तो 2 क्यूब आ गए हैं हमारे फॉर्मूला में, हमारे क्वेश्चन में 2 क्यूब आ गए हैं, 1 क्यूब और 2 क्यूब। तो हम इसे 1 क्यूब की फॉर्म में एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करेंगे। तो 2x होल क्यूब, मैंने दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, 1 ओवर 3y होल क्यूब। ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स अब a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि ये डिवीजन में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सब देखना है a क्या है। a हमारे पास 2x और b क्या है 1 ओवर 3y। ये b जो है 1 ओवर 3y है, हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के मुताबिक a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी, तो मैं लिखती हूँ a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये b 1 ओवर 3y था, तो यहाँ a माइनस बी लिख दिया, ब्रैकेट ओपन। इनटू में हम लिखेंगे a स्क्वायर है 2x, a स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे छोटी सी है, a स्क्वायर प्लस ए बी, a क्या है 2x और b क्या है 1 ओवर 3y प्लस b स्क्वायर, तो 1 ओवर 3y का स्क्वायर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 1 ओवर 3y इंटू में 2 टू द 4 एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे कोई अगर कटिंग हो रहा है ऊपर नीचे तो कटिंग कर दें, यहाँ पे तो कुछ कटिंग नहीं हो रहा 2 और 3 से, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2x ओवर 3y प्लस 1 ओवर की फॉर्म में लिखना स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे, क्योंकि ये 1 ओवर की फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो 3 3 द 9 और y स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी ये फैक्टर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को जो सॉल्व किया है। इन एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में हमने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो माइनस वाला फॉर्मूला था वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन 2 फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास फैक्टर्स होंगे, हमने उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होगी। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।